चल। मेरी समझ में नहीं आता आखिर आप क्या चाहती हैं ज़ैनब। अब इस घर का सुकून तबाह करके रख दिया है आपने। हर रोज एक नया तमाशा, हर रोज एक नया तमाशा। आखिर वापस क्यों आ गई हैं आप? क्या भाई के घर में बैठकर अलग घर बनाने की प्लानिंग कामयाब नहीं हो सकी? यकीन करें, मेरा ना ही ऐसा कोई इरादा है और ना ही मैं ऐसा कुछ भी चाहती हूँ। अच्छा, तो फिर ये कैसे पहुंची है बात भला मुझ तक? मैं वाकई नहीं जानती कि ये बात आप तक कैसे पहुंची। क्योंकि ये मेरा घर है ज़ैनब। आप अपनी बेटी से इस घर को तुड़वाने की बात करें और मुझे पता भी ना चले, ये हो नहीं सकता। आपा, मैं कह रही हूं ना आपसे, मेरा हरगिज ऐसा मकसद नहीं था। मैं क्यों करूंगी ऐसा? मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूं। ये घर मेरा भी तो है। नहीं है ये आपका घर। अगर ये आपका घर होता ना तो आपकी बेटी सुफियान के साथ मिलके अपने शौहर को धोखा ना देती, ना ही आप उसे इस वक्त यहां लेकर आती लड़ाई झगड़े करवाने के लिए। ये क्या कह रही हैं आप पापा? ये कैसी बातें कर रही हैं? ये उष्णा का सुफियान से क्या ताल्लुक है? मैं उसको अपने साथ यहाँ नहीं लाई। आप लोग मेरा एतबार क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी तो आप मुझे फोन कर देती, ड्राइवर को फोन कर देती, वो ले आता, मैं ले आता। मैंने आपको कॉल की थी, आपने फोन ही नहीं उठाया। और सच्ची बात है, अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि बात इस कदर संगीन हो जाएगी तो यकीन करें मैं इस तरह के लिए नहीं आती। और वैसे बात इतनी भी कोई बड़ी नहीं है जिसको इतना बढ़ा दिया गया है। आपके लिए नहीं बड़ी होगी ये बात, क्योंकि शहरोज आपका बेटा नहीं है ना, दामाद है। ये क्या कह रही हैं आप? शहरोज मुझे भी बहुत अजीज है और मेरा तो उससे दोहरा रिश्ता है। मैं इसीलिए अकेली आई, सुफियान को अपने साथ नहीं लेकर आई, क्योंकि मैं सिचुएशन को जानती हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि कोई बदमज़गी हो। और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुफियान यूं मेरे पीछे यहां तक आ जाएगा और ये दोनों, इनका आमना सामना होगा और ये उलझ पड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि मैं उसको फूलों का हार पहनाता जिस शख्स ने मेरे नाम की हेडलाइन छपाई है? आप लोग सुन क्या रहे हैं? छोटी सी बात समझ नहीं आ रही आप लोगों को? मम्मा को मालूम नहीं था कि सुफियान उनके पीछे आया है। उष्णा, तुम चुप रहो, खामोश हो जाओ तुम। क्यों चुप रहा हूं मैं? आखिर ऐसा किया क्या है हम लोगों ने कि हम हमेशा चुप ही रहे? क्यों मेरी मम्मा को मुजरिमों की तरह कटहरे में खड़ा करके आप लोग सवालात पे सवालात किए जा रहे हैं? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया उन्होंने? मुझे भी तो पता लगे, बताएं मुझे। ठीक कह रही हो तुम, गलती तो मेरी है, अम्मी की है, हम ही मुजरिम है ना। कहना क्या चाहते हैं आप? खुलकर कहें ना, क्या कहना चाहते हैं आप? ये घुमा फिरा कर बात करने का क्या मतलब है? आखिर ऐसा किया क्या है हमने? मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई, मेरे कान पक गए हैं आप लोगों के इल्जामात सुनते सुनते, जो कि हमने किए ही नहीं। अच्छा, तुमने नहीं किया तो फिर मुझे बता दो किसने किया। शहरोज, उष्णा का कोई कसूर नहीं है। वो इन कारोबारी मामलात को जानती भी नहीं है। अच्छा आंटी, एक बात बताएं, हमारी इज्जत जो उछल रही है उसमें किसका कसूर है? मेरा कसूर है। आई थिंक सारी गलती मेरी है जो इनके साथ इतनी भलाई की। तो आप सुधार लेना अपनी गलती, निकाल दें हमें घर से बाहर और सुधार लें अपनी गलती। उष्णा, अम्मी से इस लहजे में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं। कान का कच्चा, आंख का अंधा इंसान जो बात की गहराई जाने बगैर अपनी बीवी को इस तरह सबके सामने कटहरे में खड़ा कर दे रहे, उससे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता। और ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा कर लेंगे आप मेरा? बताएं, क्या करेंगे? चुप कर जाओ उष्णा, चुप कर जाओ। मम्मा प्लीज बात करने दें आप मुझे इनसे। आज हमेशा आपकी वजह से चुप हो जाती हूँ, लेकिन आज नहीं। तंग आ गई हूं मैं इनके रोज के एहसानात, रोज के ये ताने सुन सुनकर। आज फैसला कर ही देना, आखिर चाहते क्या हैं आप लोग? चुप कर जाओ उष्णा, बिल्कुल चुप। मैंने ये सारी कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी किस तरह तुम्हारी सारी खुशियां उजड़ जाए। मैं इसीलिए इस घर से चली गई थी, सिर्फ इसीलिए इस घर से चली गई थी, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। और अब लौटी हूं तो अगर आप लोगों को यह लगता है कि सुफियान समेत उसके घर वाले आप सबके दुश्मन हैं तो ठीक है, ये आपका राइट है।
हम इस दुश्मनी के रिश्ते को ही खत्म करते थे। सुफियान और उसके घर वालों का ताल्लुक मुझसे, उष्णा से तो उनका खून का भी रिश्ता नहीं है ना। तो जब मैं यहां से चली जाऊंगी तो वो रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। उनमें से कोई भी यहां नहीं आएगा, कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। फिर तो आप लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी ना। क्या मतलब इसका ज़ैनब? मैंने ये शादी सिर्फ इसकी खुशियों के लिए की थी, और आज जब मुझे नजर आ रहा है कि इसकी खुशियां दांव पर लग गई हैं, तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं इस घर से अपने तमाम रिश्ते खत्म करना चाहती हूं। मैं अपना हक महर वापस करते हुए वहाब साहब आपसे तलाक चाहती हूं। मम्मा, क्या? If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.